बेबी चाची शाहिदा और हसन के चाचू ने कुछ हकीकत से उठाया पर्दा। कौन से खानदान है जिनमें लड़ाइयां नहीं होती? आखिर बिलाल की बीवी भी घर लौट आई। हर लड़ाई का मतलब ये नहीं होता कि तलाक दे दी जाए। हमारे खानदान में कभी तलाक नहीं हुई, ना हम तलाक देंगे। क्या हम खुला लेने पे मजबूर कर देंगे? आखिर मरियम के बचपन की, उमैर फसादी के बचपन की तस्वीरें शेयर करने का क्या मतलब था? आखिर पब्लिक को ये फैमिली क्या बताना चाह रही है और क्या दिखाना चाह रही है? क्या ये इनको अपने आप को क्लियर करने का आसान तरीका नजर आया? आखिर शाहिदा ने अपनी मरियम साईं यानी अपनी फ्रेंड के लिए पहले झूठ क्यों बोला? रिश्ते के शुरू में ही झूठ से शुरुआत की जाए तो क्या वो रिश्तों का ऐसे ही मजाक बनता है? आखिर मरियम की पहली शादी क्यों टिक ना पाई? मरियम को तब भी तनकीद का निशाना बनाया गया, तब तो रिएक्शन चैनल नहीं थे। आखिर मरियम की वो शादी, आए दिन मैके चले आना, आखिर रजवान साहब को नाश्ता करवाने के बाद मरियम क्यों मैके आ जाती थी? कुछ पुरानी यादें करूंगी ताजा। यहाँ लगा रही हूँ कुछ कमेंट जो आज से 3-4 साल पहले के हैं, और कुछ चला रही हूँ वॉइसे 5-6 व्लॉग की। उन वॉइसों में मरियम साईं क्या कह रही है वो आपने सुनना है। फिर करेंगे इस पे बात कि आखिर लालची फैमिली का लालच सामने आ ही गया। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। आपके हस्बैंड अपने ससुराल में क्यों नहीं जाते? वो आते हैं, लेकिन कभी कभी वो इस पुराने घर में भी आते हैं मुझे लेने के लिए। तो मैं उन्हें फ़ोन कर देती हूँ तो वो मुझे लेने आ जाते हैं, क्योंकि उनका घर बहुत करीब है इस घर से। तो इस वजह से मुझे वो यहाँ लेने आ जाते हैं। कभी कभी वो कैमरे के सामने बहुत कम आते हैं। तो आप सब कहते हो कि वीडियोज़ में क्यों नहीं आते, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि वो वीडियो में बहुत ज़्यादा कम आते हैं, कैमरे के सामने बहुत कम आते हैं। एक वीडियो में आपने देखा होगा, तो मैंने बहुत मुश्किल से बनाया था उनको वीडियो में आने के लिए। तो उन्हें वीडियो में आने का ज़रा शौक नहीं है, वो शौक नहीं रखते कैमरे के सामने आने का। तो इस वजह से मैं उनको इतना तंग नहीं करती। जैसे उनकी मर्ज़ी है तो फिर मैं वैसे रहने देती हूँ। वैसे भी किसी को इतना तंग करना चाहिए, किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए। अगर वो नहीं आना चाहते वीडियोज़ में तो उनकी मर्ज़ी है। तो मैंने अपने हाथ पे छोड़ देती हूँ, मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, मैं तंग नहीं करती उनको। कुछ लोग होते हैं ज़बरदस्ती कहते हैं आए आए ऐसे करके, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ अगर उनकी मर्ज़ी है तो ठीक है, वो जिस हाल में खुश हैं तो ठीक है। तो अब दोपहर का टाइम है और भूख भी इतनी लग रही है, क्योंकि अभी मैं सुबह को उठी हूँ। तो मैंने सोचा, मैंने कहा क्यों ना आपके साथ एक ये वाली वीडियो भी शेयर कर दूँ। तो आप सब मुझे यही कहते हैं कि मरियम आ रही है, जा रही है, मतलब जा रही है और ससुराल आ रही है। बस यही होता है और क्या है। तो इतने काफ़ी दिन हो गए मैं अम्मी की तरफ नहीं गई, तो आज जा रही हूँ। तो मैंने सोचा बेबी की जो शॉपिंग किया आमना को भी दिखाऊँ, आयशा को भी, और वो सब देख लेंगे। तो देखते हैं अब आमना क्या कितनी चीज़ें देखती है, आमना को पसंद आती कि नहीं आती। तो और मैं भी मुझे इतना मिस। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि सुबह का टाइम है तो मैं सुबह का वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं सुबह का टाइम है तो मम्मी की तरफ जा रही हूँ। तो जब से हमने गोद भराई हुई है उसके बाद अब मैं मम्मी की तरफ जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक पहुँचेगी। तो आज मैं मम्मी की तरफ जा रही हूँ और बाकी अब जो ब्लॉग होगा वो मम्मी की तरफ से होगा। तो बहुत सारे ऐसे शूट होते हैं मैं मम्मी की तरफ कर लेती हूँ। तो आप सब मुझसे कहते हैं कि मरियम तुम हर वक्त मम्मी की तरफ गई होती है, तो बस बात नहीं है, क्योंकि यहाँ मुझे ज़्यादा मुश्किल होती है शूट करने में। आज भी मैंने अपना कैमरा खुद पकड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये अजीब सा आ रहा है, ये अजीब सी वीडियो बन रही है। ये देख, यहाँ लाइट का भी मसला है इस वजह से, तो उधर मुझे थोड़ा ईजी हो जाता है इस वजह से। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ भी है जो मैं आपको एंड में बताऊँगी वो क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ लाइट का कितना मसला है और मुझे मुश्किल होती है वीडियो बनाना। आप देख सकते हैं ज़्यादा मुश्किल है, ये देखिए है ना मुश्किल। तो इसलिए फिर मैं वहाँ जाके शूट कर लेती हूँ ये है।
हाँ, आशा, मुन्ना, भाभी और सारे होते हैं, इसकी वजह से मुझे फिर ईज़ी हो जाता है। अभी मैं सुबह उठ रही हूँ, तो मैंने सोचा मैंने कहा क्यों ना आपके साथ एक ये वाली वीडियो भी शेयर कर दूँ। हैं आप सब, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और खुशहाल होंगे, तो ऐसे ही हम हँसते मुस्कुराते रहिएगा। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो इस टॉपिक पे है कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मैडम अपने ससुराल क्यों नहीं जाती हूँ। तो आज मैं आपको इसका जवाब देने लगी हूँ कि मैं अपने ससुराल क्यों नहीं जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ से आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँचेगी। तो आप सब पूछ रहे थे कि मैडम अभी आप इतने दिनों से अपने मेके में क्यों हैं, तो उसकी क्या रीज़न है। तो आज मैं आपको इसकी रीज़न बताने जा रही हूँ। बात कुछ ऐसी थी कि जो सा मैंने अपना पहला चैनल लाइब्रेरी मरीम रिजवान मैंने अपना चैनल बनाया था, वो मेरा उस चैनल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको मैंने वो मोनेटाइज नहीं हो सका। तो मैंने 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा अप्लाई किया तो नहीं हुआ, तो उसको फिर मुझे वो चैनल को बंद करना पड़ा। फिर उसके बाद मैंने न्यू चैनल बनाया, उसका नाम मैंने रखा लाइब्रेरी मरियम। उसमें एक रीज़न थी कि सब ने पूछा कि वो आपने नाम क्यों चेंज किया, क्योंकि वो नाम थोड़ा लॉन्ग था, लाइब्रेरी मरियम रिजवान। तो फिर उसके बाद मैंने अपना शॉर्ट नाम रखा लाइब्रेरी मरियम चैनल का नाम। तो उसके बाद जब मैं यहाँ आई अपने मेके, तो फिर मैंने बिलाल से काफ़ी हेल्प ली कि मैं काम के सिलसिले से यहाँ आई थी, बिलाल से कुछ हेल्प ले सकूँ, तो इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया। तो वीडियो अपलोड करने में मुझे कुछ फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, तो इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आप तक पहुंच सके। जी, आपने सारे कमेंट पढ़ लिए, ये मरियम की 3 से 4 साल पहले की वीडियोस के कमेंट है और यही सब्सक्राइबर हमारे भी हैं, मरियम के भी हैं, और ये आके हमें काफी हकीकत वाज़ा करते हैं जो शुरू से मरियम को कैप्चर कर रहे हैं। और कुछ वीडियोस मैंने भी मरियम की देखी, जो कल मरियम के हस्बैंड की तस्वीर लगाई वो मरियम की वीडियो में से ली गई, पर जैसे ही मरियम की हसन के साथ शादी की डेट फिक्स हुई, अनाउंसमेंट हुई, मरियम ने वो वीडियोस प्राइवेट कर दी। पर कुछ वीडियोस मरियम के चैनल पे अभी भी पड़ी हुई हैं अपने पुराने ससुराल की। थंबनेल में आपने मरियम की और मरियम की सासू माँ की तस्वीर भी देख ली होगी। ये मरियम की पहली सासू माँ है। कोई हम मरियम के घर में कैमरे सेट नहीं किए हुए, हसन के घर में कैमरे सेट नहीं किए हुए। जो इन्होंने अपने मुंह से बोला हुआ है, जो कमेंट है, जो इंस्टा फेसबुक पे चीजें ये चला रहे हैं, उसी से हम अपना रिव्यू देते हैं। अब मरियम की पहली शादी के बारे में अगर बात कर रहे हैं, अगर लोग आगे कमेंट कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इसमें हकीकत होगी, कोई ना कोई तो बात होगी। तब तो रिएक्शन चैनल नहीं थे, तब तो रिएक्शन चैनल की वजह से लड़ाई नहीं बढ़ती थी। रिएक्शन चैनल वालों ने तो नहीं मरियम को कहा कि पहले भी तुम खुला ले लो, अब भी तुम खुला ले लो, अब भी तुम 8 दिन के बाद रूठ के यहाँ आके बैठ जाओ। आप जो किसी भी बंदे, कोई भी, मैं भी हूँ A to Z, जो भी हो, उसकी जितनी पहली लाइफ होती है उसका सारा वो सिनेरियो देख के उस बंदे को जज किया जाता है, उस बंदे पे ट्रस्ट किया जाता है, उस बंदे को बताया जाता है कि ये बंदा आने वाले वक्त में क्या निकलेगा, यार इसका बैकग्राउंड ऐसा है, ये पीछे ये गलतियां कर आया है पीछे और ये अच्छी चीजें करके आया है पीछे, यार इसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है या इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। ये सारे कमेंट मैंने यहाँ लगा दिए हैं, मैंने मरियम की वॉइस चला दी है और मरियम खुद ये बात एडमिट कर रही है कि आप देखने वाले मुझे रोज कहते हो आए दिन अम्मी के घर चली जाती हो। लोगों ने यहाँ तक कहा कि ये वीडियो तुम अपने घर में भी बना सकती हो। मरियम साहबा को वहां वीडियो बनाने का मजा नहीं आता था, लाइट की वहां कमी थी। यहाँ मैंने कुछ पिक भी लगाई हैं जिसमें मरियम का बेडरूम नजर आ रहा है, अच्छा खासा एसी लगा हुआ था, बड़ी सारी अलमारी थी कपड़े रखने की, जो मरियम के ख्वाब थे, यानी वो रूम बिल्कुल मरियम के ख्वाबों के मुताबिक था। मरियम की और सारी बारी काफी चीजें सामने आई हैं। मरियम की एक बेस्ट फ्रेंड थी सायरा, आई थिंक, मैं नाम भूल गई हूँ, उसके साथ मरियम आम जो स्टॉल नहीं लगे होते रेडियो पे, जो लिपस्टिक के नेल पॉलिश लगी होती हैं, वहां शॉपिंग वो कर रही है, गोलगप्पे खा रही है, दही भल्ले खा रही है, और मरियम की कुछ तस्वीरें भी आपने देख ली हैं। तो क्या उस वक्त रिएक्शन थे?
रिएक्शन चैनल थे जो इनकी लाइफ में इंटरफेयर करते थे। ये जो मैंने कुछ वॉइसें चलाई हैं, ये कुछ व्लॉगों में से है। आए दिन मरियम का अपने मैके आ जाना, 3-3 4-4 दिन रह के जाना, कभी अनमोल की उदासी के बहाने, कभी चैनल के बहाने, कभी किसी भी बहाने, यानी हर वक्त मोमना मीसनी आशा पू नीरे गूं पे हावी रहती थी, चिपकी रहती थी। माइको को उसने कभी छोड़ा ही नहीं। तो जो ससुराल वाले होते हैं वो कितनी देर बर्दाश्त करते हैं। कभी आमना के होने वाले बच्चे की शॉपिंग की जा रही है, फिर उसकी पैकिंग की जा रही है, फिर वो गिफ्ट देने, और सासू माँ किचन में खाने बना बना के हल्काई हुई हैं, और आके मैडम मरियम पूछती हैं कि सासू माँ ने कौन सा खाना बनाया, ये बनाया। रजवान जी का चाय और टोस्ट में ले आई, ये जैम में ले आई, रजवान जी नाश्ता करेंगे, रजवान जी के। और लोगों ने कमेंट किए कि आपका शोहर आपके साथ क्यों नहीं आता, आपके घर के किसी इवेंट में नजर क्यों नहीं आता। वो भी आपने सारी वॉइस सुन ली, और जिनमें वो नजर आया वो वीडियो प्राइवेट है। अगर मरियम के पहले शोहर की माँ कैमरा फेस कर सकती थी, कैमरा के सामने आ सकती थी, तो वो तो मर्द था, रजवान उसका नाम था। रजवान जी के लिए मैं नाश्ता ले आई, रजवान जी को अब मैं ये नाश्ता करवा रही हूँ, ये रजवान जी की चाय है, ये रजवान जी का ऐसे, ये रजवान जी का वैसे। फिर रजवान जी कैमरा फेस क्यों नहीं करते थे, वो मरियम के साथ क्यों व्लॉगिंग नहीं करते थे, वो मरियम के घर किसी इवेंट में क्यों नहीं जाते थे। शायद उनको आने वाले वक्त की भनक लग गई थी कि अगर मैं इसका हिस्सा बनूंगा तो मैं भी ट्रोल होऊंगा, मैं भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनूंगा। या मरियम का आए दिन वो अपनी जॉब छोड़ के मरियम के साथ आए दिन मैके मरियम को लेके नहीं जा सकते थे, खाली एक वीडियो के लिए वो अपना कारोबार या अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते थे। जब भी आपने मरियम को देखा बैग उठा के, ये जितनी वॉइस है आप मरियम के चैनल पे विजिट कर सकते हैं। अगर वो इस वीडियो के बाद अपनी वीडियो को अनलिस्ट या प्राइवेट ना करते, वो मैं कुछ नहीं कह सकती, पर ये यहाँ मैंने सारे प्रूफ लगा दिए। अब ये सारे सिनेरियो, ये सारे कमेंट पढ़ के आपने फैसला करना है जो हरकत अब ये प्रेजेंट में मरियम कर रही है। क्या मरियम को नहीं चाहिए कि, अगर मैं ये नहीं कहती कि हसन परफेक्ट मैन है, हसन पैसे वाला है, हसन को भी लालच होगा, जाहिर बात है, यूट्यूब फेम चीज ही ऐसी है, पर अगर हसन में कोई खामी है तो मरियम में भी होगी। ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर कोई छोटी मोटी बात होगी है तो आपको नहीं लगता कि इस दफा मरियम को यूट्यूब की खातिर अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। जो शायदा ने कहा कि हमने इसकी जान छुड़वाई, मैंने ये पॉइंट उस वक्त भी रखा था, अब भी मैं कहती हूँ शायदा बीबी ये आके क्लियर करो कि जान किससे छुड़वाई। क्या हसन के इश्क में गिरफ्तार थी, इस वजह से खुला लिया। अब जो बातें उठ रही है कि खुला के पेपर तैयार है, क्या फिर वैसी ही कोई कहानी दोहराई जा रही है। आपको नहीं लगता कि चले उस वक्त मरियम यंग थी या टीनेजर कह लें, नहीं मरियम को सेंस थी, यूट्यूब चैनल उसने नया नया बनाया था, नया नया फेम था उसका, उसने काफी वहाँ इंस्टा के भी 10 के फॉलोवर हुए, वहाँ उसने बच्चों के साथ सेलिब्रेट किया, केक कट किया, ये चीजें चलो उस वक्त का तो मान लेते हैं। पर मरियम ने अपनी पब्लिक के साथ उस वक्त भी सरासर झूठ बोला कि मुझे खुला इसलिए हुआ, मुझे तलाक इसलिए हुई कि मेरे घर बच्चा नहीं था। मरियम साहबा, आपकी शादी 1 साल भी ना टिक पाई, फिर 1 साल में बच्चा औलाद होना अल्लाह के हाथ में है, औरत मर्द के हाथ में नहीं। अगर आप ये कहती हैं कि 1 साल की शादी भी ना टिक पाई, आपको बच्चे की वजह से तलाक हुई, तो आपने ये सरासर ड्रामा किया, अपनी पब्लिक को चे बनाया। अगर हम इन्हीं के खानदान की बात करते हैं, इस जोकर टब्बर की बात करते हैं, तो इकरा भी आपके सामने है। इकरा के लिए हमारी अभी भी लाखों ढेरों दुआएं कि अल्लाह इकरा की गोद हरी भरी करे, इकरा भी माँ बनी, इकरा के पैरों नीचे भी जन्नत आए। वो भी तो मिसाल आपके सामने है ना। 5 से 6 साल शादी को होने लगे हैं, तो इकरा और आद भाई अपना घर बसा रहे हैं, अपना रोमांस भी उनका नजर आता है, उनकी दोस्ती भी नजर आती है, और मियाँ बीवी वाली रिस्पेक्ट भी नजर आती है। वो एक इख्तलाफात उनकी एक्सपोजिंग के हमारे अपनी जगह, सिर्फ यहाँ औलाद की बात हो रही है और शादी की बात हो रही है। तो फिर दूध का दूध, पानी का पानी तो आपके सामने है। उस वक्त भी पब्लिक को चे बनाया गया, अब भी मरियम साई पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही है। अगर मरियम के साथ उस घर में, मैं ये नहीं कहती, कुछ ना कुछ हुआ होगा, हो सकता है मरियम के ख्वाब टूटे हों, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, हो सकता है हसन ने शादी से पहले मरियम के साथ वादे वूदे किए होंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। पर हर चीज का बहन भाइयों एक वक्त मुकर्रर होता है। अभी तो जुम्मा 8 दिन शादी को हुए थे, ये तो मरियम साई हाथों पे सरसों जुमाने वाली बात कर रही है। ऐसे घर नहीं चलते, ऐसे बेटियां नहीं बचती। इसलिए
ये कहते हैं कि ये गलत ट्रेंड सेट हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मरियम को अपना घर बसाना चाहिए, मरियम को छोटी मोटी नोक झोंक, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए और हसन के साथ अपना टाइम स्पेंड करे, एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, एक दूसरे को एतमाद में ले और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। फिर आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हैंडल होना शुरू हो जाता है। अगर हसन के साथ सही तरीके से चलेगी तो क्यों नहीं वो अपनी बीवी की बात मानेगा। आप लोग कहते हैं ना हसन पागल है, हसन नफसियाती है, मैं कहती हूँ ये पूरा टब्बर ही पागल है। इनके बीच में बुजुर्ग होते हुए भी काके बने हुए हैं कि कोई पिज्जा खिला दो, कबाब खिला दो, बारबेक्यू, कोई उनको पता नहीं हमारी बेटियां क्या कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्यों फैसले ऐसे ले रही हैं जब सर पे भाई भी है, माँ भी है। फिर समझ नहीं आती कि अपने हाथों में ये फैसले क्यों लिए। तब भी आप जाके ब्लॉग देखे मरियम के घर वाले मरियम के रोज मैके आने पे कैसे तंग थे, पब्लिक के कमेंट भी देख ले, मरियम अपने मुंह से ये चीजें एडमिट कर रही है। अब बात कर लेते हैं बेबी चाची शाहिदा और हसन के चाचू की। भाई आज तो उन्होंने वो चीजें दिखाई जो मतलब इन्होंने हमसे छुपाई हुई थी। लोग काफी कह रहे थे मरियम नहीं इतना जानती थी मरियम की फैमिली। अब आप लोगों को सुकून हो गया। क्यों वो इतना डीपली गए, क्यों उन्होंने मरियम के बचपन की तस्वीरें दिखाई, क्यों अपनी जेठानी की उन्होंने तारीफ की, क्यों? क्योंकि ये बच्चियां तो नहीं, ये बुढ़ी बच्चियां अपने माँ के मुंह में नहीं है। ये यूट्यूब पे आके ये अपने आप को मतलब अबानी की बहनें समझने लग पड़ी हैं या अपने आप को कतरीना कैफ समझने लग पड़ी हैं। इनको नहीं पता यूट्यूब पे क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है। तलाक जैसा लफ्ज, खुले जैसा लफ्ज कितना बेमैनी है हमारे इस्लाम में, कितनी नफरत इससे की जाती है। तो फिर जो उन्होंने आज नारा लगाया, उन्होंने कहा कि हमारे बलाल की बीवी भी घर वापस आ चुकी है, हम तलाक नहीं देंगे। तो यहाँ बेबी चाची मैं आपको पूछती हूँ, जो हसन और आपकी तरफ से बयान आए, जो मरियम ने अपने इंस्टा पे जो पोस्टें शेयर की, तो क्या आप तलाक लेने पे मजबूर कर देंगी? क्या फिर एक दफा खुला होगा? खुदा ना करे कि ऐसा हो। हम बिल्कुल ये पसंद नहीं करते, हम बिल्कुल नहीं चाहते। बेटियों के घर बसे हुए ही अच्छे लगते हैं, बेटियां अपने घरों में खुश अच्छी लगती हैं। पर जो बेबी चाची लोगों ने आज ये चीज क्लियर की, उनका बचपन दिखाया। आपको याद होगा आमना पीरनी ने भी कहा था कि हसन का बचपन में मैंने डांस देखा हुआ है, हसन बहुत डांस करता है, आज आपने डांस करना है। मेहंदी वाली आपको वो वीडियो याद होगी। फिर हसन ने मरियम ने डांस भी किया था। मतलब जिनका बचपन कट्ठे गुजरा हो, कट्ठे खेलते खुलते हो, तो क्या अगर हसन बीमार होता, हसन पागल होता, तो मरियम इतना बड़ा फैसला करती? बचपन से कट्ठे खेल रहे, कट्ठी उन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं, हर चीज दिखाई है। तो अब बलाल की बीवी का भी उन्होंने बताया कि अगर आप कहेंगे हम दिखा देंगे कौन सा खानदान है जिसमें लड़ाइयाँ नहीं होती। उसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान तलाक लेने का सोच ले, यहाँ तक बात आ जाए हमने तलाक नहीं देनी। तो यहाँ मैं बेबी चाची से और हसन की फैमिली से मुखातिब होकर यही कहूँगी, वीडियो ना खेलें। आप सारे बड़े इकट्ठे होकर मरियम के घर जाएं, कट टू कट बात करें, एक दूसरे की पूछें कि उसको हसन से क्या प्रॉब्लम हुई, हसन को मरियम से क्या प्रॉब्लम हुई। फिर किस्सा खत्म करके एक पूरी फैमिली बैठ के जो भी फैसला होता है अपनी पब्लिक को भी एतमाद में ले, ट्रस्ट में ले। हमें और कमेंट करने वालों को शट अप कॉल दें, हमें पता चले कि मरियम ने अपना घर बसाना है। अगर मरियम की पूरी लाइफ जो मैंने वॉइसें चलाई हैं, जो मैंने चीजें चलाई हैं, उसको देखे आप देखें, तो मैं यही कहूंगी कि मरियम जो है ना, लोग कल मुझे कह रहे थे आपने बड़े सख्त अल्फाज बोले, आप एक औरत होके, भाई औरत कुछ भी करे उसको औरत काट खेलने की इजाजत है। मैं यहाँ बिल्कुल, अगर औरत की गलती होगी मैं औरत के लिए बोलूंगी, मर्द की गलती होगी मैं यहाँ आवाज उठाऊंगी। अभी तक हमें मतलब चाची यानी बेबी चाची की फैमिली, कुछ उनकी बातों में, उनकी फैमिली में हमें नजर नहीं आया। ये नजर आया कि वो सारा खानदान इकट्ठे होकर चलता है, बड़े छोटे की रिस्पेक्ट करता है, एक दूसरे से पूछ गिछ करता है। तो मेरा ख्याल है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। मरियम को अब इन चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए, छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना चाहिए, अपने शोहर को एतमाद में ले, ट्रस्ट में ले। पर मरियम ने जो एक कंट्रोवर्सी बना दी है, मरियम ने जो स्टेटस शो की है और जो हसन को, हसन की माँ को और हसन की चाची चाचे को जो गालियां डलवाई हैं, उससे यही लगता है कि मरियम ये रिश्ते को नहीं निभाना चाहती। अब हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी इंतजार करें। मैं अगर पहले कुछ बक देती हूँ फिर लोग कहेंगे तू एक औरत होके ऐ काम कर देता, पर मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करती हूँ। अब
मरियम को खामोश नहीं रहना चाहिए, मरियम को आके अपना मौक़िफ़ सामने रखना चाहिए। अगर मरियम अपना घर बसाना चाहती है तो हमें शट अप कॉल देनी चाहिए, अगर नहीं बसाना चाहती तब भी खुल के बयान करे अपने आप को गलत क्यों वो कहलवा रही है। बाज़ दफ़ा जो खामोशी होती है ना, वो भी मतलब बंदे का घर मज़ीद तबाह करती है कि तूफ़ान को बढ़ाती है, कम नहीं करती। आप समझ चुके हैं मैं जो कहना चाह रही हूँ। कुछ बातें बिन कहे भी समझ लिया करें, कमेंटों की सूरत में, वॉइस की सूरत में, और कुछ बातें ऐसी होती हैं कि ना ही कही जाए बेहतर है, फिर वो गले का फंदा बन जाती हैं। अब मरियम इतनी बुरी फंस चुकी है कि ना वो इस चीज़ को उगल सकती है ना वो निकल सकती है। अब मुझे नहीं पता कि पूरी फैमिली ने इंस्टा से उनको अनफॉलो कर दिया, उनको ब्लॉक कर दिया है, पर आशा नीरे गूं ने अभी तक अपने गूं का मलबा हसन के इंस्टा को फॉलो करके वही रखा हुआ है, उसने अनफॉलो नहीं किया हुआ। अब कुछ लोग कह रहे हैं, आके कमेंट कर रहे हैं कि ये सारी आशा का करता धरता है, पर मैं इस पे ट्रस्ट नहीं करती। वक्त आने पे मैं ये भी बातें आपके सामने रखूंगी। अब ये सारा सिनेरियो, सारी हकीकत आपके सामने है। अब फैसला आपका होना चाहिए कि हम किसी के साथ ताल्लुकात बढ़ाते हैं या किसी के साथ रिश्ते में आते हैं या किसी के साथ बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उसके बैकग्राउंड की छानबीन तो करते हैं ना। तो ये मरियम की छानबीन करके मैं आपके सामने लाई हूँ। अब फैसला आपने करना है कि मरियम उस वक्त सच्ची थी या अब सच्ची है। मैं ना हसन फैमिली की फेवर कर रही हूँ ना मरियम की। अभी ये दोनों ही ड्रामाबाज फैमिलियां हैं, दोनों ही गलत पॉइंट पे खड़े हैं। जब तक इनके बड़े सामने नहीं आते, शट अप कॉल नहीं देते, ऐसे ही कमेंट गर्दिश करते रहेंगे, ऐसे ही रिएक्शन बनते रहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना है फॉलो शालो, क्योंकि आगे आपको बहुत चटखारेदार मुआद मिलने वाला है। बहुत चीजें आपके सामने रखनी है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोनू की दुनिया के फैमिली मेंबर बनना